बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद शाहजेब अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं सैयद ऑफिशियल 5566। पाकिस्तान में रियल एस्टेट का बिजनेस कैसा होता है, कैसे किया जाता है और कितने लोग रियल एस्टेट से कामयाबी हासिल करते हैं, मैं आपको बता दूं। रियल एस्टेट का बिजनेस जो है पाकिस्तान में 100 में से 30% रियल एस्टेट के बारे में बिजनेस जाना जाता है और 70% पाकिस्तान में रियल एस्टेट के बिजनेस को समझा ही नहीं जाता। क्योंकि वो इसलिए नहीं समझा जाता क्योंकि लोग ये समझते हैं कि रियल एस्टेट में हमें बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्योंकि मोस्टली रियल एस्टेट के बारे में जो भी आपको गाइड करेगा वो फाइलों के बारे में गाइड करेगा कि आप फाइल उठा लें, ये कर लें, वो कर लें, यहाँ कॉलोनी ले लें, उसकी फाइलें इतनी बेच दें, ये फाइलें ले लें। ऐसा रियल एस्टेट का बिल्कुल काम नहीं होता। रियल एस्टेट जो अपने तरीक़ेकार के साथ इंसान करता है उसको रियल एस्टेट बहुत कुछ सिखाता है और बहुत ऊंचा लेके जाता है। वो तरीकाकार क्या होता है वही इसी वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो को देख के अपना एक स्किल हासिल कर सकें। पाकिस्तान में रियल एस्टेट आखिर दो किस्म का क्यों किया जाता है? जैसे कि एक किस्म का ये कहा जाता है कि फाइलें उठा के आपने फाइलों को सेल करना है, और दूसरा ये होता है कि फाइलें जो होती हैं आपने वो तो उठा ली हैं, आगे किसको सेल करनी है। ये दो किस्म है। मैं आपको बताता हूँ कि फाइलें उठा के फाइलों को सेल करने का प्रोसीजर, और दूसरा जो मैं आपको स्किल देने लगा हूँ रियल एस्टेट के बारे में, वो भी आपने गौर से सुनना है कि ताकि जो आप रियल एस्टेट को ज्वाइन कर सकें। और रियल एस्टेट में ये फाइलों का जो सीन होता है, आपने कहीं कॉलोनी आपने उसको काटा है कॉलोनी को, और उसकी जो फाइलें निकलती हैं वो आपको 60,000 80,000 की एक फ़ाइल उठा के दी जाती है ताकि आप फाइल उसकी ले लें, आगे लोगों को भी फाइल दें ताकि वो फाइल लेके अपनी प्रॉपर्टी वहाँ पे ले सकें। आखिर वो 5 मरले का प्लाट होगा, 7 मरले का प्लाट होगा, मतलब स्टेप वाइज वो प्लाट की कटिंग की जाती है और उसके हिसाब से आपको फाइल दी जाती है। दूसरी बात आपको बताता चलूँ कि फाइल जो है वो किस कैटेगरी पे, किस बुनियाद पे आपको दी जाती है, वो भी आपको बात क्लियर कर दूं कि जब आप एक फ़ाइल लेते हैं, अभी कॉलोनी कटना शुरू हुई है और आपको फ़ाइल थमा दी गई है, जितने भी रियल एस्टेट के पैसेंजर होते हैं वो आपको फ़ाइल देना शुरू कर देते हैं, फ़ाइल बेचना शुरू कर देते हैं कि आखिर ये 90,000 की फ़ाइल है, इसको आप पकड़ लें। आखिर ये 3 साल में 4 साल में कॉलोनी बनेगी और ये पूरा जो काम बनना शुरू हो जाएगा और आपकी यही जो फ़ाइल होगी वो आप इसमें ये होगा कि आप 4 लाख 10 लाख 12 लाख कमा सकते हैं जितनी देर वेट करेंगे। अब वो कॉलोनी फ्लॉप हो जाए, उस बंदे को उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता, आपके पैसे भी वहाँ पे बड़े बाउंड रहते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूँ, जहाँ पे आपने इतने सारे पैसे लगा के आखिर एक फ़ाइल उठाएंगे, 2 फाइल उठाएंगे या 3 फाइल उठाएंगे, 90,000 वाली फ़ाइल जो आपको दी जाती है उसको ये कह के दिया जाता है कि आखिर ये 90,000 की आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो है आपको 1 साल बाद 2 साल बाद जब ये इसका सारा मुकम्मल कॉलोनी का काम हो जाएगा और यहाँ पे आपके जो भी प्लॉट्स आपने लिया होगा इसकी जो बुनियाद होगी, जो इसकी वैल्यू होगी, आखिर हजरत जो वैल्यू इसकी होती है वो बढ़ जाती है। और मैंने बहुत सारे ऐसी कॉलोनीज देखी हैं जिसकी कटिंग हुई है वो तो तेज़ी से बढ़ जाती हैं और उसका जो मामलात होता है वो जल्दी से कामयाबी हासिल कर लेता है। अब जो रियल एस्टेट में कॉलोनीज बड़ी अजीब सी जगह पे काट दी जाती है, मेरा मतलब आपको समझ लग गया होगा कि एक सिटी से बाहर काटी जाती है। उसमें लोग ये सोचते हैं कि हम इसमें घर कैसे लेंगे, 5 मरले का प्लाट ले लेंगे, वो हमारे किस काम का आएगा। वो आखिर इन्वेस्टर के लिए होता है। इन्वेस्टर जब वो कॉलोनी काटते हैं, जो कॉलोनी कटी जाती है, इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी फाइलें उठा लेते हैं, तो वो सारा मामला जो होता है उसमें एक तय होता है कि आपने इतनी फ़ाइल ले लेनी है, इतनी फ़ाइल आपने उठा लेनी है। तो वो उसका 5 साल 7 साल वेट किया जाता है ताकि हमारी जो फाइल की एक बुनियाद है, मतलब कि एक उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू मैं बता रहा हूँ आपको कि जो फाइल की वैल्यू है वो बढ़ जाए। और फिर वो जो उन्होंने प्लाट्स लिया होता है, जो उन्होंने 90,000 की फ़ाइल उठाई होती है, आखिर 90 उठाना, 90 लगा के ये नहीं कि आप उससे 30 लाख कमा लेंगे। उसका ये होता है कि 10 लाख का प्लाट दिया जाता है आपको। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, वो पूरी डिटेल से बनाई है कि आप आखिर उसमें कैसे अपना प्लाट हासिल कर सकते हैं रियल एस्टेट में। वो सारा बिजनेस के मुतालिक मैंने खैबर सिटी का एक हमारे पास प्रोजेक्ट था रियल एस्टेट में, उसके बारे में मैंने सब कुछ बताया हुआ है।
और दूसरी बात आपको ये बता दूं कि रियल एस्टेट का सबसे जो बेहतरीन बिजनेस है वो बिजनेस ये है कि आप सब तरफ ये देखें कि आपके एरियाज में जो प्रॉपर्टीज़ डीलर होते हैं उनसे आप एक अच्छा प्रॉपर्टीज़ डीलर हायर करें अपने लिए। अगर आपके पास पैसे हैं अच्छे खासे, मतलब आपके पास इतने नहीं, 30 लाख होना चाहिए, 50 लाख होना चाहिए, इतने पैसे नहीं होने चाहिए, सिर्फ आपके पास 5 लाख की अमाउंट होने चाहिए जिसमें आप अपना रियल एस्टेट का काम स्टार्ट कर सकते हैं। वो तरीकाकार क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूं। रियल एस्टेट का आखिर बिजनेस हमने करना कैसे है। रियल एस्टेट का बिजनेस करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपया चाहिए। वो 5 लाख रुपया जो आपने लेना है या आपके पास पड़ा हुआ है वो कैसे आपने लगाना है उसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। एरियाज में देखें कि प्रॉपर्टीज डीलर में सबसे अच्छा डीलर्स कौन सा है जो अभी किसी के पास काम कर रहा है या उसे नीड है काम करने के लिए, उसे आप हायर कर लें, अपने पास ले आए, एक अच्छी लोकेशन पे आप एक ऑफिस लें, उसे बहुत आप अच्छी तरह उसे तैयार करवाएं ऑफिस को। आपने एक वर्ड सुना होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आप अपने ऑफिस को अच्छा रखेंगे, सफाई रखेंगे और सब डिस्प्ले को अच्छा बना के रखेंगे, जो भी आपके पास क्लाइंट आएगा वो आपकी एक इम्प्रेशन में आएगा और उसे पता चलेगा कि रियल एस्टेट का काम यहाँ पे अच्छा मिलेगा मुझे। मैं जो भी इन चीज़ों से मतलब उनको जो भी आपको वो कहेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो वो उसे प्रोवाइड कर दी जाएगी। और उसमें आपने क्या करना है, ऑफिस बनाने से रेंट पे घर देने हैं आपने। ढूंढें पूरे एरियाज में आपके पास कितने रेंट पे घर पड़े हुए हैं। रियल एस्टेट का जो आपके पास बंदा होगा मौजूद, उस चीज़ को बहुत बखूबी इल्म से वो जानता होगा कि रियल एस्टेट के बारे में, कि ये जो प्रॉपर्टीज़ डीलर्स वगैरह होते हैं इनको पता होता है कि आपके एरियाज़ में कौन कौन से प्लाट खाली पड़े हैं, कौन कौन से घर खाली पड़े हैं, उन्हें आप रेंट पे देना स्टार्ट कर दें। और ये भी आपको बता दूं कि जब आप रेंट पे दिलवाते हैं किसी पार्टी को घर, सबसे पहले जो उसका परसेंटेज होता है, मतलब आपने पहला किराया उनको दिया है, मतलब वो जो आपकी पार्टी आपने जिसको दी हुई है कि ये हम घर उनको दिलवाएंगे, वो पार्टी का आधा कमीशन आपको दिया जाता है और जिसका घर आप लेके देते हैं वो भी अपना आधा कमीशन आपको देता है। मतलब आप अपने ऑफिस का, असासिस का सब कुछ खर्चा निकाल के उसमें आप 5-10 घर डेली जो है ना आप किराए पे दें या आप महीने में 10 घर किराए पे दे दें। आप ये सोच लें कि आजकल के दौर में तकरीबन जो है अच्छा घर अगर रेंट पे दिया जाए तो वो 50,000 से कम नहीं है। 25,000 का मतलब आधा बनता है उसका, और 25,000 वहाँ से मिलना है 50, मतलब 50,000 आपको भी मिलना है उसमें। मतलब 5-10 ऐसे घर महीने में दे दें, वो आपका ऑफिस भी चलता रहेगा और आपका ये बिजनेस भी कंटिन्यू रहेगा। और वहाँ पे कोई आप एक एम्प्लॉय ला के बिठा दें जो आपके ऑफिस को कंटिन्यू रखे। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें आपने जैसे घर रेंट पे देते हैं तो उसके अलावा आपके पास बहुत सारी पार्टीज ऐसी आती हैं कि वो पूछती हैं कि आप बताएं कि आपके पास कोई प्लॉट्स खाली पड़ा है। अब प्लॉट्स वाले जब मामला आ जाते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें आपका परसेंटेज भी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। ये सबसे आसान और सबसे तरीक़ेकार में एक बिज़नेस है रियल एस्टेट का, जिसे प्रॉपर्टीज़ डीलर बोला जाता है। आप घर वगैरह भी उसमें किराए पे दे सकते हैं, प्लॉट्स भी दे सकते हैं। ये आप इस स्टेप से स्टार्ट करेंगे, रियल एस्टेट को आप बाखूबी इल्म से जानना शुरू कर देंगे। आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि रियल एस्टेट में आखिर कितना पैसा है। और वो पंजाबी का एक वर्ड है कि इसको काम रास आ गया, उसको मेरी नज़र में काम रास नहीं आता, उसको सिर्फ और सिर्फ काम का पता चल जाता है। जब इंसान को काम का पता चल जाए, किस एंगल से पकड़ना है और इस एंगल को कहाँ पे लेके जाना है, उस वो काम जो होता है आखिर वो अल्लाह ताला के फजल और करम से वो कामयाब होता है। जब आप अपनी पूरी मेहनत लगन के साथ काम करते हैं तो वो कामयाब होता है। उम्मीद है कि आपको ये रियल एस्टेट का बिजनेस पता चल गया होगा कि रियल एस्टेट का आखिर बिजनेस किया कैसे जाता है। और उम्मीद ये भी है कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमें सब्सक्राइब लाजमी करें और मेरी वीडियो को शेयर भी करें। मुझे दें इजाज़त, आपका सैयद, अल्लाह हाफिज़।